दोस्तों आज जो बिटकॉइन को पसंद करते हैं, बिटकॉइन को जो होल्ड करते हैं, उनके लिए सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि आज बिटकॉइन 100 के डॉलर टच किया है। यानी कि एक बिटकॉइन का कीमत $1,00,000 हो चुका है। INR में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब तकरीबन 90 लाख के आसपास हो चुका है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ये जो दिन है बहुत सुपर दिन है, और इस दिन को मुझे डांस करने का मन कर रहा था। तो मैं तो एक्चुअल में डांस नहीं कर पाता अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हाँ मेरी टीम ने ये मेरी इच्छा पूरी करी और हमारी एक फ़ोटो लिया और AI के थ्रू जनरेट किया और पब्लिश कर दिया। तो ये वीडियो आपको ट्विटर पर मिल जाएगा, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में बिटकॉइन जो आज 100 के यानी $1,00,000 का बिटकॉइन हो गया है एक, तो इसके पीछे इसकी क्या स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी क्या है। क्या सीधे एकदम बढ़ता गया, एकदम अप ट्रेंड आया और धीरे धीरे बढ़ता गया? ऐसा नहीं। बिटकॉइन एक समय ऐसा था लोग इससे नफरत करने लगे थे, यार बिटकॉइन डेड है। अपने चेतन भगत जैसे लोग भी बोलने लगे थे, जो एक अच्छी बुक जिन्होंने लिखी है उसके जो राइटर हैं वो भी बोलने लगे थे बिटकॉइन इज़ डेड, बिटकॉइन मर चुका है। बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बोलने लगे थे बिटकॉइन इज डेड, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो जाते ना, क्योंकि इसका प्राइस इतनी बुरी तरीके से जब गिरना शुरू होता है, गिरता है, संभाले नहीं संभलता है, तो उस समय लोग फ्रस्ट्रेट एक्चुअल में हो जाते हैं। कोई भी हो जाता है, आप भी हो जाते हैं, हम भी हो जाते हैं, लेकिन हम लोग उसका रिजल्ट जानते हैं कि इसके बाद क्या होगा। वो ये आज का दिन है। आज कोई भी चाहे जिसने 16,000 पे खरीदा हो $1,00,000 पे, इमीडिएट अभी बेच सकता है, अपना मल्टीपल एक्स प्रॉफिट बुक कर सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिटकॉइन यहाँ पर अनस्टॉपेबल है, रुकेगा नहीं और आगे बढ़ेगा। तो आज इसके बारे में थोड़ी सी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, क्या फ्यूचर हो सकता है इस क्रिप्टो इंडस्ट्री का, इस 100 के बाद क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, उन सब के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात करेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आपने, तो क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस समय जो बुल रन चल रहा है, इसमें आपको सटीक और सीधी राय देने के लिए। तो सीधे शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के चार्ट से। और बिटकॉइन के चार्ट्स में आप देख रहे हैं धीरे धीरे बिटकॉइन जहाँ से शुरू हुआ था, मतलब शुरुआत अगर इस कॉइन की में अभी तक जो दर्ज है $99 सबसे लोएस्ट यहाँ पर दर्ज है, और उससे भी नीचे वो था। तो यहाँ से अब तक का $99 यानी $100 से लेके अब तो 100K हो चुका है, $1,00,000 हो चुका है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर दिक्कत क्या है, लोग क्यों इसको स्कैम बोलने लगते हैं, क्यों इसको भागने लगते हैं, क्यों इससे दूर जाने लगते हैं? क्योंकि यहाँ पर इस सीधी सादी जर्नी किसी की अगर ऐसी होती तो दुनिया बिटकॉइन खरीद रही थी। ऐसा नहीं है। हर एक इंडस्ट्री में, हर एक जगह पर कुछ विलन होते हैं, कुछ बैड कैरेक्टर होते हैं, कुछ उस चीज़ को मिसलीड करते हैं, कुछ उस चीज़ की मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में बढ़ाते हैं, कुछ उस चीज़ के लोग उसमें कुछ बियर्स होते हैं, कुछ बुल्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर लोग मार्केट को ऑपरेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम स्क्रीन पर देखें अभी, तो आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये हमारा सबसे सेकेंड बुल रन था। फर्स्ट बुल रन आपका यहाँ रहा 2013 के आसपास, उसके बाद फिर ये सेकेंड बुल रन रहा, उसके बाद फिर ये थर्ड बुल रन रहा। हर 4 साल के साइकिल में बिटकॉइन की हाल्विंग होती है। हाल्विंग का मतलब ये, बिटकॉइन की जितनी भी सर्कुलेशन हो रहा है मार्केट में, उसकी सप्लाई आधी हो जाएगी। अब इस तरीके भी समझ सकते हैं, अगर आपको फादर आपको 10,000 दे रहे हैं हर दिन, हर महीने, हर साल, तो हर अगले 4 साल के बाद वो आधे हो जाएंगे। तो आधे होंगे तो आपको क्या करना है, उसी में ही काम चलाना है। अब जब उसी में ही काम चलाना है तो उस पैसे की आपके लिए कीमत बहुत बढ़ जाएगी। बस यही सिंपल स्ट्रैटेजी है, सिंपल वर्ड्स में अगर समझाया जाए तो यही इतना है। तो इस तरह करते करते अब हम लोग आ चुके हैं पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथे बुल रन की तरफ हम लोग अभी इस समय एंटर कर चुके हैं ऑफिशियली। मतलब यहाँ पर बिटकॉइन 100 के पार हो चुका है, तो उसको हम लोग मान सकते हैं कि 100K मतलब अब हम लोग इस बुल रन में एंटर कर चुके हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जब पिछले बुल रन से थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, पिछले बुल रन में जब हम लोग पीक पर थे तो इलॉन मस्क का मैसेज आता है कि एक ट्वीट आता है कि हम बिटकॉइन को अब, क्योंकि बिटकॉइन एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, बिटकॉइन में बहुत एनर्जी लगती है, इस वजह से हम इसको अब लेने से मना कर रहे हैं। मतलब जो उन्होंने बोला था कि हम एक्सेप्ट करेंगे, अपनी टेस्ला बेचेंगे, अपनी कार्स बेचेंगे बिटकॉइन के थ्रू, उसके बाद उन्होंने बोला कि क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, इस वजह से हम इसको लेने से अभी रोक रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं। तो वो जो ट्वीट था, उस ट्वीट के बाद मार्केट धीरे धीरे अच्छी खासी क्रैश हुई, क्योंकि इलॉन मस्क एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, बड़ी सेलिब्रिटी हैं, पूरा वर्ल्ड उनको फॉलो करता है। पूरे वर्ल्ड के पास जब सीधे विद इन अ सेकेंड ये मोमेंट में न्यूज़ जाती है तो सीधे मार्केट क्रैश करने लगती है। तो यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती हैं। उसके बाद फिर चाइना का माइनिंग को बैन करना, और उसके बाद फिर अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग तरीके से न्यूज़ स्प्रेड करना, और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव होती रहती हैं बैक टू बैक।
लेकिन उसके बाद जब हम लोग डिप में चले जाते हैं, डाउन में चले जाते हैं, तो डाउन आप देखिए कितना आ जाता है, 16,000 के आसपास। कहाँ 64,000, कहाँ $16,000, बहुत कम है। और आज अगर $16,000 आप सोचिए तो आप सोचेंगे भाई लाओ मुझे, मैं खरीद लेता क्योंकि 100 के तो जाने ही वाला है। लेकिन जब 16,000 होता है उस समय नहीं पता होता लोगों को कि यार वापस से कभी ये खड़ा भी हो सकता है, वापस से कभी ये उठ भी सकता है, वापस से कभी ये 100 के या उससे भी आगे जा सकता है। तो ये विश्वास की कमी होती है। तो उस समय एल सल्वाडोर जैसी कंट्री आती है और वो बोलती हैं कि अब हम गोल्ड अपना बेच के बिटकॉइन खरीदेंगे, क्योंकि ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। क्योंकि आज उनकी जीडीपी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिस हिसाब से बिटकॉइन बढ़ रहा है उस हिसाब से बढ़ रही है। वहीं पर माइकल सेलर जैसे लोग आते हैं जो अपनी पूरी वेल्थ को बिटकॉइन में लगा देते हैं। ब्लैक रॉक और अलग अलग इंस्टीट्यूशन आते हैं यूएस वगैरह के कि जो बिटकॉइन में अपनी काफ़ी बड़ी बड़ी वेल्थ लगाते हैं। वहीं पर इंडिया की तरफ से भी खबरें आती हैं कि ऐसा है अभी आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि क्रिप्टो बहुत वॉलीटाइल है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें इनकम कर लेते हैं। तो 30% टैक्स दो, 1% TDS। तो इन्हें हर बार बताओ हमको कितना ट्रांजेक्शन तुम कर रहे हो। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होने लगते हैं इंडिया में जिसकी वजह से क्रिप्टो के जो यूज़र हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं और वो भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हीं सब दबाव के बीच में आपको देखने को मिलता है टेरा लूना का क्रैश जैसा इंसिडेंट। टेरा लूना क्रैश हो जाता है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है FTX कोलैप्स हो जाना। तो ये सब चीज़ें जिस हिसाब से अभी आपको देख रहे हैं कि बिटकॉइन बढ़ रहा है, अभी आपको पॉजिटिव न्यूज़ सारी बैक टू बैक मिलती जाएंगी। अभी आपने देखा होगा कि यूएस की ट्रेजरी के लिए जो जस्टिनसन है वो एडवाइज़र में है, एलॉन मस्क और वगैरह ये सब उनकी मेन बोर्ड में शामिल है। तो ये सब पॉजिटिव खबर इसलिए आ रही है कि बिटकॉइन को जितना हो सकता है उतना पंप होने दिया जाए, पॉजिटिव न्यूज़ आए, लोग और खुश हों और ख़रीदें, बिटकॉइन पंप होता जाए। उसी समय जब ये बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में होता है तो उस समय नेगेटिव न्यूज़ आती है, टेरा लूना, FTX और लूना क्रैश वगैरह वगैरह, इस तरह से ये न्यूज़ आती हैं। अच्छे प्रोजेक्ट क्रैश होने लगते हैं, अच्छे एक्सचेंजेस भागने लगते हैं। और उस समय इंडिया न्यूज़ भी कभी इंडियन जो मीडिया है वो भी नहीं डाउन रहता है। अपने सुधीर चौधरी जी भी बोलते हैं रातों रात अपने प्रोग्राम में, एक दूसरे जो बिज़नेस संभालते हैं उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा, तो वो ये बोलते हैं कि रात अभी बेच दो, कल पता नहीं कितना गिर जाएगा, अभी रातों रात बिकवा देते हैं। लोग पैनिक में आ जाते हैं क्योंकि इंडियन मीडिया बोल रहा है और बेचते हैं लोग। लेकिन उनको नहीं पता होता उनकी इस न्यूज़ की वजह से कितने सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं, डॉलर का प्राइस यहाँ गिर जाता है। बहुत सारी सिचुएशन होती है। हो सकता है आप इस सब चीज़ से रिलेट कर रहे हो, नहीं तो इसको स्टोरी की तरह सुनिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हुई हैं, पास्ट में हुई हैं। अभी लोग जो एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वो मतलब इस चीज़ को समझ रहे होंगे जो चीज़ें मैं बहुत दोहरा रहा हूँ। और उसके बाद फिर इंडिया एक और कदम लेता है बुरा, जिसमें FIU अब स्टैंड लेता है और बोलता है कि जितने भी FIU नॉन रजिस्टर्ड FIU एक्सचेंज है वो सारे क्रिप्टो की लिस्ट से, मतलब जो ऐप स्टोर की लिस्ट है उससे गायब हो जाएंगे। तो ये सारा हुआ भी करीबन ऑलमोस्ट पिछले दिसंबर में हुआ था ये सारी चीज़ें। तो उस समय सारी ऐप गायब हुई, हालांकि एक साल के अंदर ऑलमोस्ट सारी ऐप लगभग आ चुकी हैं। तो ये एक अच्छी भी खबर है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसी साल आपको ये भी देखने को मिला, बिटकॉइन का ETF, आपका इथेरियम का ETF और नेक्स्ट आपको सोलाना का ETF भी देखने को मिलने वाला है। तो सारी पॉजिटिव खबर है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना कैंपेन करते हैं और उसमें बोलते हैं बिटकॉइन को फुली सपोर्ट करेंगे, बिटकॉइन में हम अपनी ट्रेजरी रखेंगे और बिटकॉइन को पूरा मतलब अपना इकोसिस्टम का एक अच्छा इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाएंगे। तो ये सारी खबरें जब आने लगती हैं तो बिटकॉइन मतलब अच्छा खासा बनता है, काफ़ी मूवमेंट बनाता है और इत्तेफाक से डोनाल्ड ट्रंप जीत भी जाते हैं। तो यहाँ पर बिटकॉइन यूज़र के लिए काफ़ी बड़ी अच्छी खबर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग एक सफ़र करते हैं 16,000 से लेके $1,00,000 के बीच में। अब नेक्स्ट आगे क्या भाई, अब आगे क्या? अब आपको आगे देखने को मिलेगा जो अपनी इंडियन मीडिया जो एक समय बिटकॉइन को नेगेटिव बोलता था वो बोलेगा कि नहीं बिटकॉइन बढ़िया है, बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बिटकॉइन ऐसे खरीदें, बिटकॉइन इस एक्सचेंज से खरीदें। अब आपको चारों तरफ आपके न्यूज़पेपर में, मीडिया में, हिंदी मीडिया में, इंग्लिश मीडिया में, चारों तरफ इतने इन्फ्लुएंसर, इतने क्रिएटर, इतने न्यूज़ चैनल, सब कुछ आपको क्रिप्टो बेच डालेंगे सारी की सारी। और उसमें आप अगर समझदारी से काम नहीं लिए तो आप एक्चुअल में ट्रैप में फंस सकते हैं। ट्रैप में ये फंसना कि मतलब वो सारी चीज़ें आप ख़रीद लें जो शायद इस समय आपको नहीं ख़रीदनी चाहिए, या उस प्राइस पे नहीं ख़रीदनी चाहिए, या मतलब कब एग्ज़िट करना, ये सब आपको बिना जानकारी के आप ख़रीदते जाएं, फिर ट्रैप में इसी तरीके से फंसते हैं लोग। तो कोई भी अगर आप कुछ भी एक्शन लें क्रिप्टो में तो बहुत सूझबूझ कर लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाइप पर हैं हम लोग इस समय और हाइप पर जाने वाले हैं। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो पहले उसकी स्टडी करें कि अभी ये कहाँ से शुरू हुआ है
और जो चैनल फॉलो करें वो भी बहुत सिलेक्टेड चैनल इस समय फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी चैनल हैं जो अजीबोगरीब कॉइन प्रमोट कर देंगे आपको बिना बताए कि ये प्रमोशन है, ऐसा है वैसा है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत सावधानी से काम लीजिए। और आई होप आप पिछली अगर बुल रन से हैं तो बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके होंगे और ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है, आप उम्मीद है बहुत ज़्यादा इस बार एक्सपर्ट होंगे और अच्छा खासा रिटर्न इस बार लेके जाएंगे, मुझे पूरा यकीन है। और बस यही मुझे मैसेज देना था आज, और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और जिन लोगों ने कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिटकॉइन 100K, गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको भी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। फॉलो कीजिए, वहाँ पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।